दोस्तों, क्या आप भी अपने आप को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बोलते हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो क्या है वो ट्रिक्स, ये जानने के लिए तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्नो गुरु। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, बताता हूँ मैं आप लोगों को सबसे पहली ट्रिक। तो दोस्तों, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी आप लोगों के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर में, क्या आप उनका एक जो है शॉर्टकट की तैयार करना चाहते हैं? तो आप उसके लिए आप लोगों को सिंपली से उसके ऊपर राइट क्लिक करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास VLC मीडिया प्लेयर है, इसका मैं शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है आप लोगों को, और आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को शॉर्टकट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोगों को शॉर्टकट की नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे नन है, तो आप लोगों को सिंपली से यहाँ पे टाइप करना है। और जो भी आप शॉर्टकट ये इसका देना चाहते हैं, सिंपली से कीबोर्ड में वही बटन है जो आप लोगों को प्रेस कर देना। फॉर एग्जांपल मैं इसका शॉर्टकट वी रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसका वी रख दिया है। और आप लोग कंट्रोल ऑल्ट और प्लस वी दबाएंगे तो आप लोगों का जो VLC मीडिया प्लेयर है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप जो PC के अंदर टाइपिंग करते हैं कहीं पे भी, तो आप उसके अंदर जो है किस तरह से इमोजी ऐड कर सकते हैं, इस ट्रिक के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। तो वो इमोजी ऐड करने के लिए आप लोगों को सबसे मैं यहाँ पे जो वर्ड को दोस्तों, यहाँ पे मैंने वर्ड पैड को ओपन कर लिया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जो कुछ लिख के एक बार, अब मैं आप लोगों को इसके अंदर जो है इमोजी ऐड करके दिखाऊंगा। तो इमोजी ऐड करने के लिए आप लोगों को जो विंडो प्लस डॉट का बटन दबाना है, उसके बाद दोस्तों आप लोग विंडो प्लस डॉट का बटन दबाना। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे जो इमोजी शो हो जाएंगे, बहुत सारे इमोजी आप लोग यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भर भर के आप लोग को इमोजी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो इमोजी ऐड कर सकते हैं इस ट्रिक के लिए, तो यार वीडियो को लाइक करना बनता है। दोस्तों, अगर आप भी हैं कंप्यूटर यूजर, तो आप लोगों ने कभी ना कभी कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ जरूर किया होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट का जो इंटरफेस होता है वो जो है एकदम ब्लैक होता है और उसके ऊपर हम लोगों को व्हाइट अक्षर शो होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उसको ट्रांसपेरेंट करके दिखाने वाला हूँ। आप उसको ट्रांसपेरेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो उसको ओपन करना होगा, विंडो प्लस आर का बटन दबाना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो CMD टाइप करना है और सिंपली से एंटर प्रेस करना। उसके बाद हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह से सभी कंप्यूटर्स के अंदर होता है। अब आपको जो इसको ट्रांसपेरेंट या फिर कलर इसका चेंज करने के लिए आप लोग क्या करना है, इसके ऊपर जो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग कलर्स के अंदर क्लिक करना है। कलर्स के अंदर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे बहुत सारे कलर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ से जो है इसका कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं इसका ब्लू कलर चूज कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप 1 मिनट में इसको दोबारा से आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो इसका कलर हमारा जो ब्लैक हो चुका होगा, सॉरी ब्लू हो चुका होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसका कलर जो ब्लू हो चुका है, लेकिन हम आपको ट्रांसपेरेंट बना के दिखाऊंगा। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आप लोग क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और जो आपकी ओपेसिटी को बिल्कुल से लो कर देना है। इस ओपेसिटी को जब आप लो कर देंगे तो ये हमारा जो है कमांड प्रॉम्प्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही ओपेसिटी की वो यहाँ पे वो कर दी है, क्योंकि इसलिए हमको कुछ शो भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग जो इसका इस तरह से इसको कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली ट्रिप के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी जो भी आप कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप ये बड़ी इजीली कर सकते हैं PSR की मदद से। तो इसके लिए PSR को इनेबल करने के लिए आप लोगों को विंडो प्लस आर का बटन दबाना है। उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे टाइप करना है, आप लोग यहाँ पे टाइप करना है PSR और सिंपली से एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने जो है एक PCR कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको इसको मिनिमाइज कर देना है। अब आप जो भी यहाँ पे जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिस PC को ओपन करता हूँ, तो अब ये हमारा ये जो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल कट करता हूँ, तो ये जो हमारे 2 स्टेप मैंने किए हैं ये दोनों के दोनों उसके अंदर रिकॉर्ड हो गए होंगे। मैं आप लोगों को इसको जो ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप लोग जो इसको यहाँ पे देख सकते हैं, उसको आप यहाँ से जो है देख सकते हैं कि जो हमने स्टेप रिकॉर्ड किए हैं वो आप किस तरह से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जो भी यहाँ पे स्टेप किए हैं वो यहाँ पे आप हमारे सामने शो करा रहा है। आप इसको यहाँ से जो है सेव भी कर सकते हैं। विंडो शट डाउन करना तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि विंडो शट डाउन कैसे करते हैं। आप लोग विंडो शट डाउन करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, विंडो पे क्लिक करते होंगे या उसके बाद आप लोग पावर के अंदर क्लिक करते होंगे, शट डाउन से इजीली इसको शट डाउन करते होंगे, या फिर आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते होंगे, Alt+F4 का यूज़ करते होंगे।
विंडो को शट डाउन करने के लिए। लेकिन मैं आप लोग कहूँ कि उसका जो है इस तरह का बटन बना सकते हैं जिसको आप प्रेस करेंगे तो आप लोगों के सामने जो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, और आप इसको जैसे ही स्लाइड करेंगे तो आपका जो विंडो है वो यहाँ पे शट डाउन हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी अपना जो विंडो है शट डाउन नहीं करना, इसलिए मैं इसको ऊपर वापस से भेज देता हूँ। आप इस तरह से क्या विंडो को शट डाउन करना पसंद करेंगे? तो इस तरह का शॉर्टकट बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को शॉर्टकट बनाना सिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और शॉर्टकट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है जो आप लोगों को यहाँ पे URL दिखाई दे रहा है, आप लोगों को सिंपली से इसी को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं भी इसको यहाँ पे जो है पेस्ट करने वाला हूँ, कॉपी कर लिया मैंने इसको, और मैं भी इसको जो है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है और दोबारा से आप लोगों को नेक्स्ट फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब ये हमारे सामने जो कुछ इस तरह का एक बन के आ गया है। अब आप इसका आइकन वगैरह चेंज करना चाहे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके चेंज आइकन के अंदर जाके आप यहाँ से जो इसका आइकन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये ट्रिक कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई किसी कमाल फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।